सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। भैया बहनों, हमने गत शुक्रवार को इसी अध्याय का एक भाग भूमि और भूमि उपयोग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आगे भूमि संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। भूमि प्राकृतिक संसाधन है, यह अपन ने गत शुक्रवार को पढ़ा था। पृथ्वी पर उपलब्ध 70% जल राशि है, 30% भूमि है और उस 30% भूमि में भी 70% निर्जन या विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 30% भूमि पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है और निवास ही नहीं करती, उस 30% भूमि का वह उपयोग भी करती है। उपयोग अपन ने गत शुक्रवार को पढ़ा। अलग अलग प्रकारों में हम इस भूमि का उपयोग करते हैं। रहने के लिए मकान इत्यादि, खेती, उद्योग, कल कारखाने, सड़कें, खनन इत्यादि क्षेत्र में हम भूमि का उपयोग करते हैं। लेकिन भूमि सीमित है। जिस गति से पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ रही है, उस बढ़ती जनसंख्या की मांग भी दिनों दिन बढ़ रही है। इसके कारण क्या हो रहा है? वन भूमि कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? क्योंकि जनसंख्या को रहने के लिए मकान की आवश्यकता है। तो वो सामुदायिक भूमि है जो वन भूमि के लिए काम आ रही थी, वहाँ बड़े बड़े मकान बनाकर रहने के लिए काम ले रहे हैं। गाँव में जो सामुदायिक भूमि पड़ी थी, वहाँ कृषि क्षेत्र के लिए खेत बनाकर खेती की जा रही है। शहरों के आसपास छोटे मोटे कल कारखाने लग रहे हैं। तो इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या की मांग के कारण वन भूमि, कृषि भूमि का उपयोग अन्य उपयोग में होने लगा है। कृषि उपयोग की भूमि थी, वहाँ पे भी लोग अब मकान बनाकर रहने लग गए। सड़कों के किनारे होटलें बन रही है। शहरों के आसपास छोटे बड़े उद्योग कारखाने लग रहे हैं। तो इस प्रकार इसका उपयोग बढ़ रहा है। इसके कारण भूमि जैसा जो प्राकृतिक संसाधन है, उसके समाप्त होने का खतरा पैदा हो रहा है। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उस गति से जमीन तो बढ़ नहीं रही है, बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जमीन प्राकृतिक संसाधन है। ये प्रकृति से प्रदत्त है, हम इसको बना नहीं सकते हैं। इसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे तो ये समाप्त नहीं होगी। अन्यथा एक दिन इस भूमि का समापन भी हो सकता है। तो पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनके लिए एक तरह से संकट पैदा हो जाएगा। तो पृथ्वी पर भूमि के इस विनाश को, जो वर्तमान में असामान्य रूप से हो रहा है, रोकना चाहिए। इसको नहीं रोका तो विनाश हो जाएगा। इसके लिए हम कुछ सामान्य तरीके कर सकते हैं। पूर्णतः अपन रोक लगा नहीं सकते। अब सामान्य तरीके क्या है? जैसे जितने पेड़ हम काट रहे हैं हमारे उपयोग के लिए, उसमें से कुछ पेड़ हम लगाएं। यानी वनों को हम काट रहे हैं, उसकी जगह वन लगाना, वनारोपण करना, भूमि उद्धार कार्यक्रम करना। जैसे जो सामुदायिक भूमि है उस पे अतिक्रमण हो रहा है, अतिचार हो रहा है, तो उसको रोकना। किसान अपनी खेती को बचाने के लिए, कीट पतंगों से बचाने के लिए क्या कर रहा है? रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहा है। अधिक पैदावार के लिए रासायनिक खाद उर्वरक का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसे फसल तो अच्छी मिल रही है, बदले में कृषि योग्य भूमि बंजर बन रही है। इसलिए इन कीटनाशक रासायनिक पदार्थों का
और रासायनिक उर्वरकों का सीमित मात्रा में उपयोग करना। चारागाह, जितने सामुदायिक चारागाह हैं उनमें भी अतिचारण हो रहा है। पहले अपने अपने खेतों में अपने पशुओं को चराते थे, अब खेत सीमित हो गए, कम हो गए, पशु को कहाँ चराएंगे, इसलिए सामुदायिक चारागाह में अतिचारण हो रहा है, जिसके कारण चारागाह भूमि भी समाप्त हो रही है। तो हम वनों में पेड़ लगाकर भूमि के अतिक्रमण को, नदी नाला के अतिक्रमण को रोककर खेती योग्य भूमि में रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों को सीमित मात्रा में उपयोग कर हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, उसको उपयोग के लिए ले सकते हैं। अभ्यास प्रश्न: भूमि संसाधन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो भूमि का संरक्षण करने के लिए हमें वनारोपण कर, सामुदायिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर, कृषि भूमि पर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद कर और चारागाह भूमि में अतिचार को रोककर भूमि संरक्षण कर सकते हैं। आज इस भूमि के उपयोग, भूमि के बारे में और भूमि संसाधन के संरक्षण के बारे में हमने अध्ययन किया। अगले शुक्रवार को हम मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।